हेलो बच्चों, मैं आप लोग के बीच आ चुका हूं और आज विभाजन सूत्र का प्रश्नावली 7B का 10A का शुरू करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A का दिया है 1-1,3, B का दिया है 1, और तथा जबकि यहाँ C देना चाहिए जो कि C का है 5,1 है। क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुका है, ये C अपने मन से यहाँ C हम ले लेंगे। यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि A है, B है और C है। इसके निर्देशांक है -1,3 और B का निर्देशांक है 1,-1 और C का है 5,1। अब यहां से पहले हम क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात है कि ये माध्यिका जो होती है वो पूछा है कि उसकी लंबाई क्या होगी। तो माध्यिका जो होती है वो मध्य बिंदु होती है, तो इसका मध्य बिंदु है ये। तो A से यहां खींचेंगे तो यहां से हम कर लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं। एक माध्यिका हुआ, यानी BD जो है उसकी माध्यिका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए D के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। D के निर्देशांक, तो D के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो -1 + 5/2, उसके बाद 3 + 1/2। यहाँ से घटेगा तो 4/2 और 4/2, ये कट जाएगा तो 2,2। अब आ गया ये मेरा D का निर्देशांक। अब हमको क्या निकालना है कि BD। तो BD जब निकालेंगे तो दूरी वाला सूत्र पर जाएंगे तो पहली माध्यिका निकल जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते, 1 - 2 का D² प्लस -1 और -2 का D², यानी हो जाएगा 1, क्योंकि ये घटेगा तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और -3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा। तो ये हो जाएगा √10। तो ये एक माध्यिका आया √10। अब हम चलते हैं दूसरी माध्यिका की ओर। दूसरी माध्यिका की ओर हम चलते हैं, यहाँ से C से खींचते हैं, इसको E मान लेते हैं। तो इसका मध्य बिंदु है ये E। तो E के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। E के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 1 - 1/2 और -1 + 3/2, यानी 0/2 और यहाँ से 2/2 कटेगा, 0 और 1। तो ये आया इसका निर्देशांक। वो किसका है, तो E का निर्देशांक, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे, तो ये मेरा आ गया 0,1। अब इसका हम क्या करेंगे कि CE चाहे EC, यहाँ से CE ही कर लेते हैं। तो C जब माध्यिका की दूरी निकालेंगे लंबाई, तो ये 5 - 0 का D² और यहाँ से 1 - 1 का D², यानी ये तो 0, ये 5 का स्क्वायर मतलब 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये एक आ गया 5। अब इसके बाद हम लोग ये चलेंगे, यहाँ से एक माध्यिका हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है। तो यहाँ से जब एक माध्यिका होगा तो यहाँ से A B C D E और इसको हम ले लेते हैं F। तो F के यहाँ क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। F के निर्देशांक, F के जब निर्देशांक निकलेगा तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो 1 + 5/2, उसके बाद -1 + 1/2,
अब ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा 0/2, कटेगा तो 3,0। अब यहां से हम निकालेंगे AF की लंबाई। तो AF की लंबाई जब निकालेंगे तो √-1 और उसके बाद -3 का दी होल स्क्वायर और उसके बाद 3 और -0 का दी होल स्क्वायर यानी -4 यानी 16। ये हो जाएगा 9 और इसका वर्गमूल यानी जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5 यानी इसका आंसर आया 5। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि माध्यिका इसकी 3 गो आई। एक तो आया ये माध्यिका है और एक ये माध्यिका है और एक ये माध्यिका है। तो √10, √5 और फिर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, मतलब 2 माध्यिका 5-5 आई है और एक माध्यिका √10 आई है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर बी। बी नंबर क्वेश्चन है 10 का बी। यदि ए का जो है 5,1, बी का जो है -3,-2 तथा सी का है -1,8, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है तो ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई तथा केंद्रक के निर्देशांक बताए। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये बी नंबर क्वेश्चन है। यदि ए का जो मान है वो 5,1, बी का है -3,2 तथा सी का है -1,8, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु है तो ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई तथा केंद्रक के निर्देशांक बताए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये चित्र बना लिए। एक तो ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ से सी हो गया। ए का है 5,1, बी का है -3,-2, सी का है -1,8। अब यहां से ए से खींचा गया है तो ए से यहां खींच दिया, हम इसको मान लिए डी। अब इसका डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। डी के निर्देशांक तो मध्य बिंदु के सूत्र पर जाएंगे तो -3 -1/2 और -2 +8/2 -4/2 यहाँ से 6/2। इसको काट लेंगे तो -2,3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AD जो है वो लंबाई निकालेंगे। तो ये 5 + 2 का दी होल स्क्वायर, 1 - 3 का दी होल स्क्वायर यानी 7 हुआ, 7 × 7
49 और ये हुआ 2, 2 दूना का 4, यानी रूट हो जाएगा 53। ये आया मेरा एक माध्यिका AD जो A से खींची गई है। अब इसके बाद केंद्रक ज्ञात करना है। तो केंद्रक के लिए सूत्र होता है कि तीनों को जोड़ दिया जाता है और 3 से भाग दे दिया जाता है। इन दोनों माइनस में, इसलिए माइनस में लिख दिए। उसके बाद 1 फिर -2 + 8/3। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 5 - 4/3। यहां से हो जाएगा 9 - 2/3। यहाँ से 1/3 और 7/3। इसका आंसर हुआ 1,3 और 7/3। यही इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे C नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन नंबर 10 का C। बिंदुओं 0,0 फिर 8,0 तथा 0,6 से बने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई बताए। यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। देखिए ये दिया हुआ बिंदु 0,0 और 8,0 तथा 0,6 से बने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई बताए। यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। देखिए सबसे पहले तो ये एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ से मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक A है, ये B है और C है। 0,0 है और 8,0 है, उसके बाद 0,6 है और इसके मध्य बिंदु से अब यहाँ से देखेंगे मध्य बिंदु ये है मध्य बिंदु, और इसको हम एक मिला लिए। अब यहाँ से हम डाल दिए D, इसको E और इसको F। अब यहाँ से डालने के बाद E और F को डालने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। पहले तो निकाल लेते हैं हम D का। तो D का निर्देशांक जो निकलेगा वो देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 8 + 0/2, उसका बाद 0 + 6/2, यानी ये हो जाएगा 8/2 और ये 6/2 कट जाएगा, तो ये 4,3। उसके बाद E का निकालेंगे, E के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 0/2,
तो सब 0 + 6/2, यहाँ से 0/2 और यहाँ से 6/2, 0 और यहाँ से 3। उसके बाद f का जब निकालेंगे तो 0 + 8/2, उसके बाद 0 + 0/2, यानी 8/2, उसके बाद 0/2, यानी 4,0। ये हो गया हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक। यानी क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु इतना इतना से, ये एक तो त्रिभुज बन रहा है बिंदुओं से, बने त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु जो बना है त्रिभुज, उसके मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब ये त्रिभुज की भुजा हमको ज्ञात करना है, तो क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे DE। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? DE निकालेंगे। तो DE यही ना दो निर्देशांक है, तो 4 - 0 का दी होल स्क्वायर और 3 - 3 का दी होल स्क्वायर, यानी 16। ये तो 0 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4। उसके बाद EF का निकालेंगे, तो 0 - 4 का दी होल स्क्वायर, 3 - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी 16 + 9, यानी हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब इसके बाद हम चलते हैं DF, चाहे FD, यानी लिख लेते हैं DF ज्ञात करेंगे हम। तो DF जब ज्ञात करेंगे तो 4 - 4 का दी होल स्क्वायर, 3 - 0 का दी होल स्क्वायर। D और F चलते हैं तो D 4 और -4 3, और उसके बाद 0, यानी ये 0 और ये 3 3 का 9, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। अब यहाँ से भुजा की लंबाई हमारा मिल गया। अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे अब ज्ञात करेंगे। देखिए ये तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये विषमबाहु हो रहा है, क्योंकि दो भुजा बराबर नहीं हो रही है। तो अब चलेंगे कर्ण वाले पे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा जो भुजा हो गई वो 5 है। तो यहाँ पे हम लिख दिए 5 का स्क्वायर। लंब कोई भी मान सकते हैं, 4 या 3। तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब ये देखिए 2 बार गुना करेंगे 5 5 में, तो 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 25 बराबर ये 25, तो दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, और इसकी लंबाई भी हमको मिल गई है। तो 10 का क्वेश्चन तो इस तरह मेरा समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी 11 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।